Hello friends, welcome to A1 IS. Today we will start our ongoing prelims special series for इंडिया पॉलिटी गवर्नेंस हम पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस में हम हर दिन एक टॉपिक को कवर करते हैं, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. ऑन टुडे ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो बनता है, साथ में इसके जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं हम उसको डिस्कस करेंगे. टॉपिक बहुत छोटा है पर आप देखेंगे कि जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमेशा सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर एक सवाल जरूर रहता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आप देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, फेडरलिज्म कंसेप्ट, फेडरल स्ट्रक्चर या सुप्रीमेसी को लेकर. तो जितने सारे जो कंसेप्ट है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन ने हमेशा बोरो किया है और ये माना जाता है कि इंडिया ने बोरो तो किया लेकिन अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको मोल्ड किया, अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको एक तरीके से नए ढांचे में बनाया गया. तो फॉर दैट रीजन व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ बोरो, बट इट इज़ द ब्यूटीफुल पैचेस ऑफ द बोरो फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन. तो एक खूबसूरत पैच बना हुआ है जहां से हम बाहरी कॉन्स्टिट्यूशन से जो लेकर आए हैं अपने संविधान में और अपने संविधान को अपने हिसाब से मोल्ड किया है. तो आज हम सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को. तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम. पहला ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा पार्लियामेंट एंड रिलीजियन. तो भारत के अगर पॉलिटिकल सिस्टम को देखिएगा तो जो सबसे सुप्रीम है वो है पार्लियामेंट, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन. इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज द सुप्रीम, द कॉन्स्टिट्यूशन. अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है वो थोड़ा सा समझिए. अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भारत की संविधान की बात करें, तो पार्लियामेंट सॉवरेनिटी की बात होती है एक जगह, एक जगह कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात ही होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, और एक जगह बात होता है जुडिशियल, जुडिशियल सुप्रीमेसी. ये कंसेप्ट मैंने मेंस में भी समझाया था लेकिन यहाँ पे मैं अगेन आई एम डिस्क्राइबिंग. अब पार्लियामेंट्री सुवरेनिटी की हम बात करते हैं. आपको पता है पार्लियामेंट हैविंग द पावर रिगार्डिंग द एनी लॉ इन द इंडियन टेरिटरी. अगर कोई नियम कानून लाएगा तो कौन लाएगा, पार्लियामेंट लाएगा. लेकिन जब हम सॉवरेनिटी की बात करते हैं तो सुप्रीम बॉडी की बात करते हैं तो भारत के संविधान में एब्सोल्यूट पावर नहीं मिला हुआ है पार्लियामेंट को. जैसे बहुत सारे लॉज हैं जो स्टेट लाते हैं. अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे पार्लियामेंट के लॉ को जुडिशरी चाहे तो नल एंड वॉइड कर दे, तो यहाँ पे अगर हम एब्सोल्यूट पावर की बात करें तो पार्लियामेंट सॉवरेनिटी यहाँ पे पूरा एब्सोल्यूट पावर नहीं दिया गया है. सम हैविंग सम चेक एंड बैलेंसिंग रिगार्डिंग द जुडिशरी. पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी की अगर हम यूके का एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पे पार्लियामेंट इज द सुप्रीम पावर. वो जो पार्लियामेंट डिसाइड कर देगी वो फाइनल अथॉरिटी रहेगी, उसको जुडिशरी भी चेक नहीं कर सकती. तो वहाँ की जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस की बात करते हैं, वहाँ का प्रोसीजर की बात करते हैं, तो यूके में पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी. हमारे यहाँ है पर वी कैन नॉट से पार्लियामेंट इज द सुप्रीम. यहाँ पे कुछ पावर को चेक किया जाता है, कुछ पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे डिवीजन ऑफ पावर आपने पढ़ा, जुडिशियल रिव्यू पढ़ रहे हैं. तो वहाँ पे अब यहाँ कह सकते हैं कि पार्लियामेंट को एब्सोल्यूट पावर नहीं है. जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात करते हैं तो भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी सबसे ऊपर रखा गया है. इस संविधान के तहत, संविधान इज द रूल ऑफ लॉ. उस बुक के तहत, उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप सारा चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और आने वाले समय में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर सकते हैं. तो भारत में संविधान इज द सुप्रीम बॉडी. जुडिशरी की जब हम बात करते हैं तो यूएस का एग्जांपल है कि वहाँ पे जुडिशरी इज द सुप्रीम बॉडी, सुप्रीम अथॉरिटी है. कभी भी वो रूल्स एंड रेगुलेशन को चेक कर सकती है, चेंज कर सकते हैं. तो वहाँ पे जुडिशरी सबसे सुप्रीम है. अब भारत में संविधान सबसे ऊपर रखा गया है. तो दीज ऑल आर द बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग द पार्लियामेंट्री. दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं,
The concept of judicial review in India has been adopted from the Constitution of USA. तो मैंने कहा कि जुडिशियल सुप्रीमेसी हो या जुडिशरी की हम बात करें तो यूएसए में जुडिशरी को सबसे ऊपर रखा गया, और जो जुडिशियल रिव्यू कंसेप्ट भारत में भी आप देखते हो कहां से बोरो किया गया है, फ्रॉम द यूएसए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन इंडिया ओनली, यूएस ओनली, इंडिया एंड यूएस ओनली, यूके? तो इसका आंसर होगा दोनों जगह पे ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यूएस में तो पहले से प्रिवेल करता था, वहां से हमने बोरो किया, तो इंडिया एंड यूएस बोथ ऑप्शन होगा. यूके में क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम ऑथोरिटी. The following character is common between the federal system of India and America. सिंगल सिटीजनशिप, भारत में सिंगल सिटीजनशिप तो है, पर यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप है. स्टेट का अलग सिटीजनशिप, और जो सेंट्रल की बात करें या जो ओवरऑल पूरे अमेरिकन की बात करें वहाँ पे, तो वहाँ पे ड्यूअल सिटीजनशिप है. भारत में सिंगल सिटीजनशिप कंसेप्ट चलता है. हाँ, यहाँ पे बोल रहा कॉमन, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा. 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वहां पे भारत में 3 लिस्ट तो है, लेकिन वहां पे 3 लिस्ट की बात नहीं की गई है. ड्यूअल जुडिक्शन सिस्टम, ये भारत में तो ड्यूअल की है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ऐसे करके हम बात कर सकते हैं. तो दिस ऑल आर द रॉन्ग. द फेडरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, ये राइट है, क्योंकि हमने भी बात किया जुडिशियल सुप्रीमेसी. जुडिशरी हैव पावर टू ओवरव्यू, जुडिशरी हैव द पावर टू रिव्यू द पार्लियामेंट्री रूल. जुडिशरी का काम ही इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, एग्जीक्यूटिव का काम है अप्लाइंग द लॉ, और जो लेजिस्लेटिव का काम है रूल बनाने का काम है. तो दिस ऑल आर द बेसिक कंसेप्ट. तो यहाँ का आंसर होगा डी. अगर हम इसके वो पढ़ते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फेडरल कोड फॉर द इंटरप्रिटेशन इज कॉमन इन इंडिया एंड अमेरिका, वाइल इन द यूनाइटेड स्टेट्स देयर इज वन जुडिशियल सिस्टम, union level and other state level there is the absence of 3 list in the constitution of USA. तो answer will be D. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल सिस्टम की बात कर रहा है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा. तो कनाडा से ही हमने फेडरल सिस्टम, वो जो आपने कंसेप्ट देखते हैं भारत में यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं, पर द स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट्स की हम बात करते हैं तो फेडरल है. जैसे सेंट्रल की हम बात करते हैं, स्टेट्स की बात करते हैं, तो सेंट्रल के पास अलग पावर्स है, स्टेट के पास अलग पावर है. तो ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है, वो कहाँ से हमने अपनाया है? फ्रॉम द कैनेडा. इंडियन फेडरलिज्म इज द बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच? कैनेडा. The concept of union of states in the Indian constitution has been derived of, हमने कल भी पढ़ा था, the union of states. भारत एक union of states है, ना कि the federation of states. There is no agreement between the union and the states. स्टेट जब चाहे तो एंट्री कर सकती है, जब चाहे तो एग्जिस्ट कर सकती है, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं बना है हमारे संविधान में. तो वहाँ पे हम यूनियन ऑफ द स्टेट्स बोलते हैं. और ये कंसेप्ट हम कहाँ से लाए? द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2017 में यूपी पीसीएस में पूछा गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंकरेंट लिस्ट. आपने पढ़ा था हमने शेड्यूल 7 में, देयर हैव बीन 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट. कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय द ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया से ये कंसेप्ट हमने अपने भारत के संविधान में लाया. द आइडिया ऑफ द कंकरेंट लिस्ट, ये भी सेम क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया. द फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया borrow the concept of concurrent list, same question ऑस्ट्रेलिया. ऐसे करके बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत साल हमेशा रिपीटेड होते हैं. तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दिस आर द बेसिक क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट. इसलिए हमेशा कह रहा हूँ कि आप एक टॉपिक को पढ़िए और साथ में इस वीडियो के थ्रू आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए. दिस इज द रिविजन मॉड्यूल. कंसेप्ट भी रिवाइज होगा और साथ में डिस्कशन के साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान में रहेगा. ऐसे क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में देखेंगे, अपने टेस्ट सीरीज में देखेंगे, तो आप बहुत ईजिली इसको क्लिक कर सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम आयरलैंड. ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है. आयरलैंड से हमने डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कंसेप्ट लाया. सेम क्वेश्चन आयरलैंड, ये भी बार बार पूछा गया, लेटेस्ट में एमपीपीसीएस में ही पूछा गया था.
In giving representation to talent, experience, and the service in the composition of the Council of States, the Constitution maker of India were influenced by the example of Irish Republic. The concept of formation of Raj Sabha by representation through nomination to talent, qualification, experience. आपने पढ़ा होगा कि जब हम नॉमिनेट करते हैं तो उसमें बहुत सारा जो आर्ट, कल्चर, सोशल सर्विसेज, ये सारा कैटेगरी देखते हैं. जब हम किसी को नॉमिनेशन मेंबर को नॉमिनेट करते हैं इन द राज्यसभा, 12 सीट्स, 12 पर्सन को हम नॉमिनेट कर सकते हैं. उनका जो बेसिस है, जो सर्चिंग का एक्सपीरियंस, टैलेंट, वो कंसेप्ट हम कहाँ से लाए थे? तो इरिश रिपब्लिक से. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, ये भी आपको पता है. फंडामेंटल राइट्स हम कहाँ से लाए हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम, इमरजेंसी प्रोविजन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आयरलैंड. अगर आपको एक पता है उससे थ्रू आप एलिमिनेट मेथड यूज कर सकते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा. अब ऑप्शन बनता है D3 में, तो इसका आंसर होगा C. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is not correctly matched? Fundamental rights USA right, directive principle of state policy Ireland से लाएं, residual power of center Australia is the wrong. ये सिस्टम हमारा जो फेडरल सिस्टम है रेसिडुअल पावर से, ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन या सुप्रीम कोर्ट, ये कहाँ से आया? थ्रू फ्रॉम द कैनेडा. इमरजेंसी पावर जर्मनी. आंसर विल बी सी. तो ऐसे करके सारे प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन. अगेन आई एम सेइंग दिस आर द स्मॉल टॉपिक्स, पर आप इसको समय दीजिए, रिवाइज कीजिए और बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सेट को लगाते रहिए. दिस इज अगेन सेम पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन. अगर आप देखिएगा तो बहुत अच्छे से फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इरिश, तो ऐसे करके देखिएगा. आंसर विल बी डी. अगेन द मैच द फॉलोइंग, रूल ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ. This answer is a D. These all are the important basic question. ज़्यादा इसमें कोई डिस्कशन नहीं है. ये थोड़ा सा याद करने वाला कंसेप्ट है, जो आप देखेंगे आपने जो पढ़ा है, जब भी संविधान पढ़ रहे होंगे अपने पॉलिटी के नोट्स को पलटिएगा तो ये सारा आपने एक जगह पे लिखा, उसको रिवाइज कीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस प्रीवियस ईयर ऑफ क्वेश्चन. द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज. तो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट हमने यूएसए से लाया, और फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट हम कहाँ से लाए? यूएसएसआर से लाए. From which country the Indian Constitution has taken the fundamental rights? अभी हमने बात किया यूनाइटेड स्टेट्स. द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. यस, दिस ऑल आर द बेसिक क्वेश्चन. बार बार ये सब क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसलिए ये सब कंसेप्ट आपको रखना है क्लियर. द ट्रेडिशन ऑफ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अमेरिका से ये कंसेप्ट शुरू हुआ था रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. तो माना जाता द ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ओल्डेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटेन, ओल्डेस्ट और रिटेन की हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? अमेरिका. और अमेरिका. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लेंथीएस्ट, जो सबसे बड़ा लिखा हुआ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, किसका? भारत है. तो दिस इज द स्मॉल टॉपिक रिगार्डिंग द सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मैंने शुरुआत में ही बोला था, B.R. अम्बेडकर का एक फेमस कोट था कि आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द ब्यूटीफुल वर्क ऑफ पैचेस फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन. क्योंकि हमने बहुत जगह से बोरो किया था, तो एक ब्यूटीफुल पैचेस है, जहाँ जहाँ से जो कमी रहा उसको रिमूव किया, जो जो अच्छे सोर्सेज थे, गुड पॉइंट्स थे, उन्होंने हमने वहाँ से लिया और अपने संविधान में रखा, और अपने संविधान को एक खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कंपेयर टू अदर ग्लोबल कंट्रीज. तो हमारा संविधान में जो भी रिसोर्सेस है, सोर्सेस है, उसको लेकर ये टॉपिक था रिगार्डिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो ऐसे ऐसे करके हम सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. तो अच्छे से पढ़िए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू टॉपिक अगेन विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक, थैंक यू.